हमारे कालिदास बापू 2 शब्द रखेंगे और उसके बाद मेरठ से महामंडलेश्वर नीलिमा जी 2 शब्द अपना आशीर्वाद का प्रदान करेंगे। हम सब इकट्ठे हो गए, अब हम गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देंगे। आज हम सब एक हो गए, बस ये संदेश देना है, बोलो गौ माता की। उसके बाद हमारे सूर्याचार्य जी जो कि यहाँ पर विराजमान है, जिनका आशीर्वाद पहले से हमको प्राप्त हो रहा है। बोलिए गौ माता की। हमारा सदगुरुदेव, मेरे सदगुरुदेव वंथल निवासी पुरुषोत्तम लाल जी महाराज मेरे गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करके और गौ माता के गोद में बैठ के 2 शब्द बोलने का आरंभ कर रहा हूँ। आप सब लोगों में, आप सबके भीतर में रही हुई गौ भावनाओं को साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। सज्जनों, जब महाभारत का जंग खेला, जब भगवान कन्हैया जब आया तो महाभारत के जंग में कौरवों को खत्म करने के लिए अर्जुन को एक अकेला ले गए। अर्जुन को एक और लेकर महाभारत के भगवान कन्हैया ने क्या किया, अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कराया और अर्जुन को कहा, अर्जुन अब हथियार तुम हाथ में धारण कर लो। अर्जुन ने कहा कि मेरे भीष्म पिता है, अर्जुन ने कहा मेरे दादा है, ये मेरे गुरुवर है, इन सबको क्यों मारूं। तब कन्हैया ने कहा था कि जो धर्म के विरुद्ध होता है उसको खत्म कर दीजिए, जो गौ माता की कत्लेआम कर रहा है उसे, और जो अपनी आंखों से देख रहा है उसे भी खत्म करने की जरूरत है। मैं आज खुशी मुझे इस बात की है कि परम वंदनीय गोपाल मणि महाराज जी ने आज धेनु मानस ग्रंथ रच के, कन्हैया ने तो श्रीमद् भागवत गीता की रचना की और अर्जुन को तैयार किया, गोपाल मणि महाराज ने धेनु मानस ग्रंथ रच के हम सबको तैयार किया है और गौ माता के नाम से हम सबको आगे बढ़ना है। अभी बात बार बार हो रही है, यहाँ सरकार के बारे में बात हो रही है कि ये सरकार करे, सरकार करे। हम भी कह रहे हैं, हम तो गुजरात से आए हुए हैं, अभी गुजरात से आए हैं और गुजरात में हम सब लोग कहते हैं यहाँ बहुत बड़ा अच्छा कानून है, वहाँ गौ हत्या भी बंद है, लेकिन वो सही नहीं है साहब, वहाँ भी दिन प्रतिदिन गौ हत्या होती है। मैं आज आपको ऐसे जवाब मर्द हमारा डीवी खाचर जो पारियात से आए हैं, वो मेरे बगल में खड़े हैं, हमारे गबरू भाई वो भी सौराष्ट्र आए खड़े हैं। हजारों गौ माता को इन लोगों ने बचाया अपनी जान पर खेलकर। आज मैं अपनी वाणी को देखकर मैं ये कह रहा हूं, जितने भी सब लोग आए हैं, आज मेरा एक सवाल है, कई लोग को हम कहते हैं तो हमको बोले महाराज जी हम क्या करें, हम लोकसभा में ठहराव प्रसार करना चाहते हैं लेकिन वो बोले राज्यसभा में हमारी बहुमति नहीं है। तो हमने कहा कि अगर लोकसभा में बहुमति है तो एक बार करके तो दिखाओ, लोकसभा में जाहिर करो कौन विरोध करता है, कौन विरोध करता है, इसको दुनिया को बताओ, टीवी और सब माध्यम के द्वारा पूरे भारतवर्ष को दिखाओ कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की। मोदी साहब आप कह दो हम जब भी तैयारी करते हैं ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को पता चल जाएगा कौन विरोधी है। और मैं ये भी कह रहा हूं साहब को, भारतीय जनता पार्टी वाले सभी को, और जितने भी यहाँ सांसद है, जितने भी धारासभ्य है, हम आजकल ये काम कर रहे हैं। यहाँ से जब ये गोपाल मणि महाराज ने इतना बड़ा संकल्प लेकर गांव गांव में जाकर खाना पीने की तकलीफ भी जिन्होंने सहन करके ये सब काम कर दिया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कई लोग गौ माता को पशु कह रहे हैं। वो पशु कहने वाले से और दूसरा कोई पशु हो ही नहीं सकता। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं कि आज देशद्रोही गद्दारों आज भारतवर्ष को परेशान कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोही गद्दारों को हिंदुस्तान के ढूंढ कर बाहर निकाल दो। भारतवर्ष का अपमान करने वाले, मां धरती का अपमान करने वाले को अब भ्रष्टाचार की बात सब लोग कर रहे हैं कि बोले भ्रष्टाचार हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया। कौन सा भ्रष्टाचार? भ्रष्ट आचार। 4 चीज भ्रष्ट हो रही। भ्रष्ट आचार, हमारा भ्रष्टाचार में क्या है? हमारी भ्रष्ट आचार मतलब हमारी गौ, गंगा, गीता और गायत्री, इनको सब लोगों ने भ्रष्ट करके रखा है। इसलिए गाय का दूध पीना है और गाय के लिए जीना है। चलिए मेरी बात मैं अपने गुजराती में कह देता हूं। एक गुजराती में हमारी कई लोगों ने बात थी, गुजराती में एक लिट्टी बात करूं छू कि सूराया वो गाज निवारे हे दुखी यारी गाय पोकारे, हे सुरवीर आवो गाज निवारे, हे दुखी यारी गाय पोकारे। पण तकलीफ क्यारथी थई?
આઝાદી મળી આ દેશને ત્યારે વર્તાયો જયકાર, પાપીઓ પહેલો પ્રધાન બન્યો અને રાક્ષસનો અવતાર, આઝાદીની નોબત વાગી અને કતલખાનાઓની લાઈન લાગી. આ દેશમાં અત્યારે કતલખાનાઓની લાઈન લાગી ગઈ છે અને એને દૂર કરવા માટે આજ ગોપાલમણિ મહારાજે જે બીડું ઉપાડ્યું છે એને એક એક વ્યક્તિએ गोपालमणि महाराज ने जो काम किया है, गोपालमणि महाराज ने जो आन बान शान गौ माता के नाम से भारतवर्ष को दिलाने का जो प्रण किया है, बस हम सब उनके साथ हैं. और दूसरी बात, हम गुजरात में एक दूसरा जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, गुजरात के सभी साधु महात्मा एकत्रित हो रहे हैं और सब साधु महात्मा अपने अंगुली का खून लेंगे और खून निकालकर अपनी खून से लिख देंगे. हम अपने राज्य से हम सबको, हम आप सबको कहते हैं, आप जिस विधानसभा के एरिया में हो उस धारा सभ्य को आप बुलाओ और कह दो कि हमारी विधानसभा के इलाके में गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए. ठीक है? और जिसको बताओ कि अगर दूसरी बार जो देना है तो दे. अब मेरी प्रतिज्ञा है, अब सब आप अपना हाथ अदर कर दीजिए. मैं अपना प्रवचन खत्म कर रहा हूं. दोनों हाथ अपना उठाएंगे, यहां से कहेंगे गौ माता को राष्ट्रीय माता. आपको कहना है घोषित करो, घोषित करो. गौ माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता को राष्ट्रीय माता. आप सब गौ भक्तों के श्री चरणों में और हमारे हीरो, हमारे मणि गोपालमणि महाराज के श्री चरणों में हमारा साथ साथ दंडवत प्रणाम है. और देवकी नंदन ठाकुर भी विराजमान है. उनकी तेजाबी वाणी सुनकर पूरे भारतवर्ष हिल जाता है. उनकी भी वाणी, उनके भी आशीर्वाद हम सब लोग लेंगे. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय गौ माता.